की राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं, मगर फैसला तो मैदान में होगा, मरता कौन है। क्या बात। नमस्कार, द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक। आज हम बक्सर के युवा नेता और बक्सर विधानसभा के युवा प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी कहिए, रामजी सिंह के साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे मुद्दे की, जन मुद्दे की, कि किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतर रहे हैं वो। तो चलिए बात शुरू करते हैं। नमस्कार राम जी। जी भैया नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, तो बताया जाए, मैदान में तो आप उतर गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं मैदान में, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? जिसको हम लोग दिग्गज समझ रहे हैं, वो लोग अपने दम पे तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। दिग्गज उसे हम लोग मानते हैं कि जो अपने दम पे चुनाव लड़ता, ताल ठोकता। वो तो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की दुहाई देंगे, जाति की दुहाई देंगे। हम लोग अपने काम के आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं कि अगर हम काम किए हैं तो आप हमें मत दीजिए, अगर नहीं किए तो मत दीजिए। लेकिन वो लोग अपने शीर्ष नेताओं के विचारों को फैलाने के लिए वो उनका सहारा लेके और चुनाव मैदान में आएंगे। जहाँ तक काम की बात है तो कई ऐसे विषय हैं जिस पे काम किया जा सकता है। बक्सर में सभी क्षेत्रों में अभी हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण बहुत पीछे हैं और समस्याओं का अंबार है। कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है समस्या के बारे में, कोई बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है जो अपने आसपास केवल कुछ वैसे ठेकेदार को रखा है जिसे केवल वो लोभ देते हैं और वहीं उनकी जय जयकार करते हैं। आम लोगों से उनका कोई वही कारण है कि कोई किसी आम, आज बक्सर के आम व्यक्ति को कभी अपने विधायक या सांसद से मिलना होता है तो किसी दलाल या किसी चाटुकार के माध्यम से जाना होता है। आप तो बक्सर के बेटे हैं, बक्सर में ही पैदा हुए हैं, तो बक्सर के समस्याओं से भी अछूते नहीं हैं, सब कुछ जानते हैं। तो क्या करने वाले हैं आप जनता के लिए, बक्सर के लिए? देखिए, कोई घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन मन में ये कल्पना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत कुछ घोषणा करने से फिर कथनी और करनी में अंतर होगा। लेकिन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इतना विश्वास की कि जो मेरा काम रहा है, जो लोग मुझे जानते हैं और जो मेरा काम रहा है, वो काम अगर और मैं मजबूत हुआ तो वो काम और गति से आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक महीने में हम लोग 10 लोगों की ज़िंदगी बचा पा रहे हैं, तो अगर मैं मजबूत हुआ तो एक महीने में हम लोग 100 अपनी इस, अगर शक्ति बढ़ी तो ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गरीब गुरबा के काम आएंगे। और काम करने के लिए कई, मैं बता रहा हूँ कि रोज़गार की जहाँ तक बात है, तो केवल ये दुहाई दीजिएगा कि वैकेंसी नहीं निकल रहा है, इससे नहीं होगा। मैं बक्सर की बात करूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाइएगा तो बहुत कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं। बिल्कुल। अगर कोई लोकल प्रतिनिधि चाहता तो वो, अगर कारखाने चालू हो जाते हैं तो कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों को यहाँ पे बक्सर में रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन इस बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आज स्वाभाविक है कि बक्सर के तमाम अगल बगल गांव के लोग बाहर जाते हैं। दुख सबको होता है। अभी कोरोना काल में जब लोग वापस आ रहे थे, सबके मुझे लगा किसी भी पार्टी के वो लोग हैं उनको दुख हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, चाहे वो उनके घर के, उनके रिश्तेदार जरूर बाहर गए होंगे। लेकिन कोई हमारा लोकल प्रतिनिधि इस पर आज तक कभी बयान नहीं दिया है कि औद्योगिक क्षेत्र में, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, उसको रीस्टार्ट शुरू फिर करने के लिए क्या प्रावधान या क्या कभी कोई प्रयास ही नहीं होता। क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग के पार्टी के आधार पे हमें वोट मिल जाएगा और हम लोग फिर वो टेंशन क्यों लेने जाएंगे। लेकिन अगर मैं मजबूत हुआ तो किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ उन फैक्ट्रियों को शुरू कराने के लिए। रोजगार धंधे शुरू हो जाए और यहाँ के युवा काम में लगे। ऐसे युवा और ऐसे यहाँ पे मजदूर वर्ग भी कि जो बाहर में जाके और फंस जाते हैं बेचारे। अच्छा, यहाँ पर तो शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत ही लचर है, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था भी काफ़ी लचर है। तो इन सब विषयों पर क्या सोचा आपने? दुखद ये ही है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और कोई प्रत्याशी चर्चा नहीं कर सकता सिवाय हम लोग के। और तमाम जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज, तो दिग्गज शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, रोजगार पे बात नहीं कर सकते। वो दिग्गज जाति पे, पार्टी पे, विचारधारा पे, अपने शीर्ष नेता के नाम पे ही बात करेंगे। लेकिन दिग्गजों की बात तो है मैदान में। अपना तिवारी जो पहले के निवर्तमान विधायक भी रह चुके हैं यहाँ के,
वो भी आज उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वहीं पर आप हैं, तो आपको क्यों बक्सर के लोग क्यों चुनेंगे? पहले तो दिग्गज हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ, मगर फैसला तो मैदान में होगा, मरता कौन है? क्या बात। तो यह बक्सर तय करेगा। दिग्गज यही सवाल मैं बता रहा हूं कि झारखंड में मुझे याद है कि वहां के एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बक्सर के ही माटी के लाल थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और मीडिया वाले उनको घेर के यही सवाल कर रहे थे कि एक मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ एक निर्दलीय आपकी क्या हैसियत रह जाएगी। और रिजल्ट सबको चौंकाने वाला आया था कि हमारे ज़िले का एक लाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री को हराता है। वही इतिहास बक्सर भी लिखेगा। और बक्सर के आप देख सकते हैं कि बक्सर के युवा, पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम युवा, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया पे केवल डालिए, कोई भी किसी भी जाति के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, आप केवल सोशल मीडिया पे ये बात डालिए कि इस बार दल को देख के नहीं बल्कि व्यक्ति को देख के, काम को देख के मतदान किया जाएगा। देखिए किसका नाम आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी कामयाबी हम लोग के लिए क्या होगी कि आज लोग काम के बदौलत हम लोग को याद कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो हम लोग केवल इतना आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग यह आग्रह कर रहे हैं कि आप मतदान कीजिए, जाति पार्टी से ऊपर उठकर बक्सर के लिए मतदान कीजिए। हाँ, जो बक्सर के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, संघर्ष किया है, उसे मतदान करके उसके जिताइए कि और ज़्यादा काम करे। आपने बक्सर के लिए काम किया है, विश्वास है आपको कि बक्सर आपको पसंद करेगा, बक्सर के लोग आपको पसंद करेंगे, बक्सर के लोग आपको चुनेंगे? मेरी हैसियत आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं खुली किताब के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मेरी हैसियत एक वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ने की नहीं थी। आर्थिक युग में हम लोग कहाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बक्सर के वैसे तमाम लोग, हम लोग के साथ कोई नेता, कोई राजनीतिक चेहरा नहीं है, लेकिन हम लोग के साथ वैसे तमाम चेहरे हैं जिनको राजनीति से मतलब नहीं है। ऐसे लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं जो बक्सर के लोग हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, बाहर है, कोई दिल्ली है, यहाँ तक कि विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं, कोई मुंबई है, कोई पुणे है और बक्सर के रहने वाले हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वैसे लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हम लोग तो यहाँ से फ़ोन के माध्यम से अपने घर, रिश्तेदार, गाँव में मैसेज कर रहे हैं और आर्थिक मदद देने के लिए कि अपना अकाउंट नंबर हम लोग अभी दे नहीं रहे हैं अभी एक। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जैसा साधारण व्यक्ति आज इसे चुनाव में लड़ रहा है, तो एक तो ये मैसेज देने के लिए हम लोग काफ़ी हैं कि केवल गुंडा, चोर, अपराधी, दलाल, तस्कर यही चुनाव मैदान में, अच्छे लोग भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं और लोग उसे मदद करेंगे। क्योंकि मुझे भरोसा है कि पार्टी सिंबल मिलने के बाद हम लोग, चूँकि आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर हम लोग प्रत्याशी हैं और अर्थ की भी ज़रूरत है, तो ऐसे तमाम लोग अगर विश्वास कर रहे हैं, हम लोग अभी फ़ोन नहीं किया, उधर से लगातार ऐसे सैकड़ों लोगों ने दूरभाष के माध्यम से हम लोग को संपर्क किया, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का विश्वास है। और उन तमाम युवा जो आज जाति बंधन से ऊपर उठकर इस अभियान में बक्सर के बदलाव के लिए एकजुट हुए हैं, उन तमाम युवाओं को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जीत हमारी सुनिश्चित होगी। हाँ, लोग बीच में आएंगे मनोबल को तोड़ने के लिए, कोई कहेगा कि दुतरफा लड़ाई, कोई कहेगा कि चतुर्कोणीय लड़ाई, लेकिन लड़ाई एक तरफा है। जहां इतिहास गवाह है कि भारत में जब भी कोई आंदोलन हुआ है, बदलाव हुआ है, तो उसकी अगुवाई युवा ही किए हैं। बक्सर में भी इस बदलाव का अगुवाई युवा कर रहे हैं और बदलाव होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद द फ्रंट लाइन के मंच पर आने के लिए रामजी सिंह, और शुभकामना है आपके लिए कि आप बक्सर की उम्मीद पर खरे उतरें और बक्सर के लिए चुने जाए। तो बक्सर को ज़रूरत है, निश्चित तौर पे बक्सर को ज़रूरत है एक अच्छे जनप्रतिनिधि की। बक्सर के युवाओं को ज़रूरत है, बक्सर के बेरोज़गारों को ज़रूरत है, बक्सर के किसानों को ज़रूरत है, मज़दूरों को ज़रूरत है, बक्सर की जनता को ज़रूरत है कि बेहतर प्रतिनिधित्व करता बक्सर के लिए आए, बक्सर के लिए चुना जाए, जो बक्सर का विकास करे। तो चलिए देखते हैं कौन चुना जाता है बक्सर का भविष्य बदलने के लिए। आगे भी देखते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ। तब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।